मौका मिला है। एक छोटू भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। खासकर उन लोगों का जिनसे अच्छे कमेंट सुनने को नहीं मिलते थे, उन्होंने भी आपको किया। उन्होंने भी कॉल थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लगेगा इस चीज़ में, थोड़ी आदत आने में टाइम लगेगा, बट अगर आपने 5 से 6 टेस्ट का, सर बहुत छोटी सी चीज़ है, 5 से 6 टेस्ट का ऐसा प्रॉपर एनालिसिस करना है कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपी पीसीएस का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सबको पता है। उसी कड़ी में एक टॉपर और हैं, सुनिष्ठा मैम, जिनकी 16वीं रैंक लगी है और प्रॉपर एसडीएम बनी है। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही और साथ ही आपको क्या गाइडेंस देने वाली है। एक्चुअली ये इंटरव्यू 2 पार्ट में होगा। पहला, आफ्टर रिजल्ट कैसे चेंज हो जाती है लाइफ। सेकंड, जो आप जानने आए हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या फीलिंग है? सर बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ जो है मैं शब्दों में शायद नहीं कह सकती, बट मैं फील बहुत अच्छा कर रही हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम सुनिष्ठा सिंह है। मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इजाबेला थॉर्बन कॉलेज से किया है और उसके बाद मैं इस प्रिपरेशन फेज में हूँ। मैम अटेम्प्ट आपका कौन सा रहा इस बार यूपी पीसीएस में, और मीडियम क्या रहा है? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ये 5th अटेम्प्ट था। ओके, इससे पहले आप यूपीएससी के लिए कुछ? सर हाँ, मेरी यूपीएससी जो मैंने शुरुआत की अपनी जर्नी, तो मेरा पूरा फोकस यूपीएससी पे ही था जी। तो वहां से शुरुआत किया, वहां भी मैंने 2 मेंस लिखे हुए हैं, बट यूपी पीसीएस से जब से सीरियस हुई, कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मेरे ग्रैंडफादर वो हमेशा चाहते थे मुझे ऑफिसर बनते हुए देखना, और वो चले गए। मैं उनका ये अनफुलफिल्ड ड्रीम था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे थोड़ा और सीरियस होना चाहिए, पीसीएस को भी इक्वल एफर्ट देने चाहिए। और उसी ईयर मैंने 2021 का इंटरव्यू दिया पीसीएस का। फिर अभी 2022 में फिर यूपीएससी मेंस दिया, जो नहीं हुआ, बट 2023 में फिर पीसीएस के थ्रू मुझे ये रैंक मिली। तो ऐसा कुछ ओके, रिजल्ट के दिन की बात करते हैं। जब वो रात में रिजल्ट आता है, सबसे पहले कौन आपको बताता है, फिर वो रिएक्शन मोमेंट क्या रहता है? सर मैं चाह रही थी बहुत दिल से कि मेरा जो भी रिजल्ट हो मैं देखूं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पास मेरा रोल नंबर था, वो भी ट्राई कर रहे थे, बिकॉज बहुत शाम से रूमर्स थे कि आ रहा है और बहुत लेट आया, सब ट्राई कर रहे थे, बट मेरा पूरा, मैं चाह रही थी कि मैं ही देखूं। हो जाती हूँ तो ठीक है, मैं सबको बताऊंगी, और नहीं होती हूँ तो भी मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ जो मैं सबको बोलूँ। तो सर जब देखा तो नाम सुनिष्ठा सिंह देखा, एक बार को लगा शायद फेक पीडीएफ हो, काफी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि फेक कभी-कभी आ दूसरे का भी नाम हो। हाँ जी, तो मुझे लगा शायद वो फेक पीडीएफ होगा। तो मैंने शायद करके ही बोला कि शायद हो चुका है, इतना है, ये रैंक है। फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला 1-2 लोगों से, फिर घर पे बताया और बहुत खुशी थी। ओके, मतलब आपने ही देखा रिजल्ट अपना? सबसे पहले तो मैंने देखा, मैं पूरा ही टाइम टेलीग्राम पे थी। सबसे पहले किसको कॉल किया आपने? पापा को। क्या मैंने सोचा कि पापा को बोला कि पापा हो गया है और एसडीएम बन गई हूँ, तो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, पापा बोला बहुत अच्छे और सबको बता दो, तो ये चीजें हुई। तो ये स्विच करना आपको एकेडमिक बैकग्राउंड से स्विच करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, ये एक प्रोसेस रहा है या फिर कोई घटना रही है जो कि आपको लगा कि यार इसको, इस घटना को देखते हुए कि यार मुझे लग रहा है सिविल सर्विस की तरफ ही जाना चाहिए, कुछ वैसा मोमेंट रहा है क्या? सर शुरू से तो एक था कि ये पोस्ट अच्छी है, जैसे मेरे घर वाले बहुत ज्यादा हमेशा से पढ़ाई को लेके रहे हैं, पापा हो, बाबा हो, पूरी फैमिली, मम्मी, दादी, चाचू, चाची जी। तो सबका रहा है कि पढ़ाई करनी है, ये बनना है। उन्होंने एक ड्रीम दिखाया था। फिर मेरे ही गाँव से एक भैया है, उनका IRS में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एक बहुत मोटिवेशन आया। छोटे बच्चों की तरह जब देखते हैं कि इतनी बड़ी बात है, ये कुछ अच्छा हुआ है, तो वहां से मैं कहूंगी कि मन में तो आ चुका था कि करना है। फिर ये हुआ, ग्रेजुएशन करके फिर इधर आते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि आफ्टर रिजल्ट एक एस्पिरेंट की लाइफ किस तरीके से चेंज होती है? आपके अंदर क्या चीज चल रही है? क्या वो चीज हजम हो पा रही है, या फिर लग रहा है कि यार कोई सपने जैसा है? आप इतनी लंबी जर्नी के बाद अचीवमेंट मिलना, वो जानना चाहता हूँ मैं, और वो व्यूअर भी जानना चाहता हूँ। सब बिल्कुल सपने जैसा है, मैं कहूंगी। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कुछ भी करके ये चला ना जाए, ऐसा फील हो रहा था, बट फिर थोड़ा सा स्टेबल हुई, लगा कि नहीं, ये है चीज, जो चीज बहुत टाइम से हम सब सोचते हैं कि हमें करना है। और जब वो फाइनल लिस्ट का नाम देख लिया तो बहुत बड़ा सुकून था मन के अंदर। और मैं यही कहूंगी कि हम सब मेहनत करते हैं और आखिरी टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है, बिकॉज सीट्स कम है, हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो होता ये है कि कई बच्चे नहीं हो पाते। तो वो भी फेस देखा है कि इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये भी अनबिलीवेबल था, तो बहुत अच्छा था। ओके, कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? कोचिंग किया था, सेल्फ या 5 अटेम्प्ट हो चुका, आई थिंक बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी रहा आपका, तो कैसे चीजों को इस बार कंसाइज करके फुल फोकस दिया आपने?
सर देखिए, कोचिंग इनिशियली मैंने ली थी एक हेल्प के लिए, उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी का फेज शुरू हुआ। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक चीज क्लियर करूंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि कोचिंग बहुत जरूरी है, कोचिंग के बिना हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि कोचिंग के बिना हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं। हाँ जी, तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ वो नहीं बनाना है कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता है। तो कोचिंग आपको बस एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद मुझे लगता है ये ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना होगा अच्छे से कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, PYQs करने हैं, आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है कि आप फोकस रहो ज्यादा, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। काफी टाइम्स तो हम पढ़ते जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम कंसोलिडेट कैसे करें। तो वो चीज आपको लानी है कि आपको किसी अच्छे रिसोर्स पे संभलना है, रुकना है, उसे एक मेन सोर्स बनाना है। बाकी अगर आप, कई लोगों की आदत होती है इधर उधर से थोड़ा और पढ़ने की, वो अच्छा है। तो ये चीज मन में लानी है कि आपको एक बार तो पूरा अच्छे से बेसिक्स तैयार करने हैं, उसके बाद आप खुद ही लाइन पे, ट्रैक पे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत स्मूथली आ पाएंगे अगर आपने एक बार एफर्ट डाला तो। अब आपके लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस की बात अगर करें तो कुछ ऐसा रहा है? सो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा है, बस वो जो रुक रुक के फेलियर्स मिले, या कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो वो चीज एक पॉइंट पे आके लगता था कि यार नहीं हो रहा है, कैसे होगा चीजें आगे, तो नहीं हूँ ऐसा लग रहा था। हाँ जी, आता था, बट एक दो बार जरूर आता है सर, जब नहीं होता है, या आस पड़ोस में किसी का हो जाता है तो ऐसा लगता है कि, और जब आप कंप्लीट मेहनत भी करो। जी, तो फिर इस फेज में मैंने यही सीखा है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी है, पूरा अच्छे से। हार्ड वर्क में तो कहीं कमी नहीं रखनी है, बाकी जो चीजें हैं, जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, वो संभाल लेंगे, पर अपना हार्ड वर्क देना है। ओके, सेकंड फेज की तरफ चलते हैं, आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, लाइक करते चलिएगा। साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और कोई अगर क्वेश्चन छूट जाता है मुझसे तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं अगले टॉपर से वो चीजें कवर कर पाऊं। तो मैम, आपके 1 से लेके 4 तक की स्ट्रेटजी क्या रही है जी? सर देखिए, मैं पहले तो ये कहूंगी कि कई बार कंफ्यूजन होता है, लोग प्रीलिम्स और मेंस को अलग समझते हैं। मैं कहना चाहती हूँ वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, साल भर का पूरा साइकिल है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। तो उस पूरे फेज में अगर आप एक साल पहले तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच के नहीं करेंगे कि आपको पूरा साल प्रीलिम्स के फैक्ट्स या डेटा पढ़ना है या कुछ भी। आपको एक तरीके से NCERT शुरू करनी है, सारी बेसिक बातें समझनी है, सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद ये आप मेंस की तैयारी करें। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इनको आप रफली देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पूरा बल्कि बुक पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसे आप देख सकते हैं, उससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन होती रहेगी। और उसके बाद आपका जब प्रीलिम्स एग्जाम पास होता है, आप श्योरली 2-2.5 महीने पहले आपको नोट चेंज करना होगा। आपको फोकस करना होगा कि आप डेटा याद करो, आप फैक्ट याद करो, आप PYQs में जितनी चीजें आई हुई हैं उनको रट डालें एक तरीके से। तो ये चीजें आपको करनी है। एंड इंटरव्यू, ये बहुत अच्छा साइकिल है कि इंटरव्यू के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आपने मेंस लिखा हुआ है, आपने पूरा GS पढ़ा हुआ है। हम लोग अक्सर साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो लास्ट में लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो ये चीज, इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि नॉलेज वाइज तो कहीं कमी नहीं है, बट वो जो कम्युनिकेशन स्किल है, या अपने आप को कहीं किसी सिचुएशन में बहुत हड़बड़ा गए या मेंबर्स से बहुत गलत तरीके से कुछ जवाब दे दिया, तो उस चीज पे वर्क करना है और आप फाइनल जरूर पहुंचेंगे। बस अपना 100% देने की कोशिश करनी है। ओके, आपने अभी एक लाइन बोला कि प्री से 2 महीने पहले अपने नोट्स चेंज कर देने हैं और कंप्लीटली फैक्ट्स ओरिएंटेड हो जाना है। हाँ जी, ठीक है। सेम स्टैंडर्ड बुक सब लोग पढ़ते हैं, जो ये फैक्ट्स होते हैं, आपके सोर्स क्या रहे स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा? सर स्टैंडर्ड बुक के अलावा मेरा मेन सोर्स रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप जानोगे कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ये पीछे के जो पोर्शन है 1940 से लेके 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, या कोई कमीशन आया हुआ है तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो आर्टिकल सर हमारी एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक में ही दिए होते हैं, तो है। या अलग से आप कोई पतली बुक फैक्ट की बहुत सारी आती है, आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्विच करेंगे। और जो चीज आप भूल, टेस्ट सीरीज सर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मुझसे रह गया। टेस्ट सीरीज पे तो स्पेशली फोकस करना है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। प्रीलिम्स का है तो आप दे रहे हैं तो आपको 2 घंटे प्रॉपर सिमुलेशन टेस्ट देना है, बिना बोले, जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट देने के बाद आपको बैठना है, आपको देखना है 150 क्वेश्चन में से हिस्ट्री के कितने आप गलत कर रहे हो, मॉडर्न पॉलिटी के कितने गलत कर रहे हो, और उसके बाद आप वीक पोर्शन अपना पकड़ेंगे। और जब पढ़ाई करेंगे तो उस वीक पोर्शन बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि एक गलती एक ही बार करें। टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल होगा, लिख के याद करें,
बट एक गलती एक ही बार करें। सिली मिस्टेक्स हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट करती हैं। एक एक नंबर से प्रीलिम्स बहुत डाइसी है तो वो रुकता है। तो मैं कहूंगी प्रीलिम्स को पहले क्रॉस करना है। ये 2-2.5 महीने जो है, अभी 17 मार्च को पेपर है, तो बहुत अच्छे से इन चीजों पे वर्क करने की कोशिश करनी है। ओके, टेस्ट सीरीज करते समय जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या उसको हम लिस्टिंग कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लगेगा इस चीज में, थोड़ी आदत आने में टाइम लगेगा, बट अगर आपने 5 से 6 टेस्ट, बस सर बहुत छोटी सी चीज है, 5 से 6 टेस्ट का ऐसा प्रॉपर एनालिसिस करना है कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कॉपी लेनी है, A4 शीट ले लीजिए बड़ी सी, लिख लीजिए हिस्ट्री को डिवाइड करिए मॉडर्न, एंशिएंट, कल्चर, ऐसे करके पॉलिटी, ज्योग्राफी। उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप लिख लीजिए 1 2 3, और उसके बाद देखिए कि उसमें से भी क्या गलत हो रहा है, फैक्ट गलत है या कॉन्सेप्ट में कहीं से कमी है। उस बेसिस पे आप एनालाइज करिए कि भाई कॉपी में अगर ये लिखा है तो मैंने आज गलत किया, मतलब मैंने थोड़ा केयरलेस हो रहा हूँ, तो उस चीज को ध्यान रखना है कि वो चीज गलती ना हो। बस मैं यही कहूंगी कि बहुत ईजी है ये चीज करना। 5-6 में थोड़ा हार्डवर्क है, 5-6 टेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी हुई थी, पर जब मैंने किया तो मुझे उसका फायदा मिला है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों तक ये बात पहुंचे। और जो मिस गाइडेंस है या आप लोग कहीं भ्रमित हो जाते हो कैसे करें, टेस्ट कर लिया है, बट ये काम जरूर करें कि टेस्ट के बाद एनालिसिस को बहुत अच्छे से शिद्दत से करने की कोशिश। करंट अफेयर का रोल यूपी पीसीएस में क्या है और कैसे करना है? सर करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अराउंड 30 क्वेश्चन तो मुझे लगता है जोड़ के आ ही जाते हैं। न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगजीन इनफ है? सर न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो पढ़ लिया, या अगर आपके घर में नहीं आता है ऑनलाइन कोई भी हाँ जी आर्टिकल आते हैं, सारी वेबसाइट चलती हैं, तो वो देख लें, एनालिसिस देख लें, थोड़ा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ होता है, तो ये चीज करेंगे तो आप फ्लो में रहेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है कि हमारे सिलेबस की चीजें, अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप 2 भी राइटर के व्यूज जानेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज रह जाएगी और मेंस के आपके 2 पॉइंट्स तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे देखना है, या कोई स्कीम आई हुई है गवर्नमेंट की, वो आपको आराम से पता चल जाएगी। और पेपर हमें ना पढ़ाई से अलग थोड़ा लगता है, पेपर इजिली कर लेते हैं वो, स्पेशली वो हिंदी वाला पेपर। मुझे लगता है अगर आपके घर में कोई भी पेपर आता है, उठा के पढ़ लिया, दादी मम्मी पढ़ती हैं, तो वो चीज बहुत हेल्पफुल होगी। और करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है पीसीएस के लिए घटना सार है और ई दृष्टि है, ये दोनों मैगजीन से अगर आप एक भी करते हो, मैं कहती हूँ, तो अराउंड आप 25 क्वेश्चन तो टैकल कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी रखें। ओके, आपने एक वर्ड यूज किया मैम, कोर एलिमेंट। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक थीम होती है जहां से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जी सर, उनके ही आसपास चीजें रहनी चाहिए आई थिंक ज्यादा। तो इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करें। सर जो कोर एलिमेंट्स है, आपने कहा कि हर सब्जेक्ट का, तो ये भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। अगर यूपी पीसीएस शायद 2017 से ये पूरा ब्रॉड सब्जेक्टिव हुआ है, तो आपको वो पेपर उठा के देखने हैं। अगर गवर्नर से एक बार क्वेश्चन आया है कि गवर्नर सीएम के बीच में क्या टसल है, दूसरी बार कुछ और क्वेश्चन आया है, तो आप बस गवर्नर लिखो, वो 2 पॉइंट लिखो। आप ये मान के चलें कि आपको गवर्नर से, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी, ये सब पोर्शन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस जरूर से जरूर बनते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना बेस्ट गाइड मान के चलिए। अगर आपने बहुत अच्छे से एनालाइज करा तो आपका वो डर भी कम होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आप एक हैबिचुअल हो जाओगे वो चीज करने के, वैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के। तो यहाँ पे सर दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट होते हैं क्वेश्चन यूपी पीसीएस में? बिल्कुल होते हैं सर, प्री और मेंस दोनों में। सर बिल्कुल यूपीपीसीएस, इनफैक्ट यूपीएससी में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बस फॉर्म बदला हुआ होता है। और अगर हम अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हम समझ जाएंगे वो चीज को कि आपको, मैं तो कहती हूँ आप 40% क्वेश्चन आप रिपीटेड क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो करंट है आईआर में, अब भाई एक बार I2U2 पूछेगा तो अगली बार ऑकस बनाया तो वो पूछेगा, बट आपको 40%, मुझे ऐसा लगता है 40% क्वेश्चन आपको वो PYQ के थ्रू ही अगर आपने अच्छे से तैयार करा हुआ है तो वो टैकल आप कर ले जाएंगे। ओके, लास्ट मैसेज उन गर्ल्स के लिए जो गांव से आपको बैठ के देख रही हैं, जिनके पास उतने अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है कोचिंग वगैरह, और बड़े शहरों में वो आ नहीं सकती, क्या मैसेज है? सर मैं तो पहले कहूंगी कि आप में से कोई भी अगर ऐसा है तो उस चीज को अपनी कमी मत समझें। आप अगर एक राइट माइंडसेट के साथ चलेंगे ना, आपको अपनी कमी नहीं समझनी कि आप आ नहीं सकते हो। हमारे पास, शायद मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि हमारे पास नेट होगा, वहां पे फोन होगा, आप गूगल करो चीजों को, आप यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स के न्यूज होंगे, कोई करंट में कोई मुद्दा होगा तो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। तो आप फोकस ऐसे करो कि किसी चीज को अपनी कमी की तरह नहीं देखना है, अपनी आप आ रहे हो, आपको उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है कि अब आप ऑनलाइन पढ़ोगे, आप चीजों को वैसे करोगे। वो भी फ्री के इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं,
तो आप उन्हें राइट अप्रोच रखेंगे, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो में आपको सोर्सेज मिलेंगे और आपको सिर्फ लिमिटेड यूपी पीसीएस तक नहीं रहना है, आपको यूपीएससी के टॉपर्स की भी बातें सुननी है, उनके थ्रू जो रिसोर्सेज हैं जो वो बोल रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो आपको किसी भी चीज की ऐसा कुछ नहीं कि कोई वहां रह के नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और गाँव से निकल के लोग बनते हैं, तो उसको अपना मोटिवेशन बना के चलना है। चलिए मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी आप कमेंट करें, साथ ही मैम को भी विशेष दें। तो चलिए, कोई अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले टॉपर से पूछ लूंगा। तो आप सामने देख रहे हैं सुनिष्ठा मैम के अंकल हैं और आंटी हैं। अब ये मत कहना कि अंकल इतने यंग क्यों हैं तो हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि कैसी रही है जर्नी मैम की। इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे इनके सामने ही, तो इनसे बेटर कोई बता नहीं सकता। तो अंकल पहले तो आप बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और मैम के बारे में बताएं कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है और यहाँ से। इसकी जर्नी में कभी उतार तो नहीं देखा हम लोगों ने, हाँ। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहा। ये जिस तरह कर रही है बेटर कर रही है और इम्प्रूवमेंट्स दिखते रहे, रिजल्ट्स दिखते रहे, तो ये वाला डाउट कभी नहीं आया कि उतार भी देखा जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कि आफ्टर रिजल्ट कैसे कैसे लोगों ने आपको कॉल किया और किस तरह के लोग आपसे मिलने आए? लगभग सभी तरह के लोग। मैंने ऐसे लोगों के कॉल भी अटेंड किए जो अनएक्सपेक्टेड थे। हाँ। बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी थे जिनमें मैं लास्ट तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया किससे बात हो रही है मेरी। हाँ, ओके। और खासकर उन लोगों का जिनसे अच्छे कमेंट सुनने को नहीं मिलते थे, उन्होंने भी आपको किया? उन्होंने भी कॉल किया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। तो साथ में आपके खाना वाना बनाती थी या फिर आप बना के खिलाती थी? नहीं, मैं बना के खिलाती थी। कुकिंग हॉबी थी वैसे इसकी। उसकी पसंद है लेकिन टाइम नहीं रहता था। कभी अच्छा। कभी जैसे नाश्ता वास्ता कोई। कितने घंटे पढ़ती थी ये? ये रात में अंदाजा लगाना आपको मुश्किल सुलाना है। पड़ता था? हम लोग को मुश्किल है, हम लोग उसके रूम में जाते ही नहीं थे। अच्छा, आपको बोलना नहीं पड़ता था कि सो जाओ? जी नहीं, हम लोग रूम में जाते ही नहीं थे कि कितनी देर। चाचा चाची के बारे में क्या कहेंगी, 2 लाइन? अरे सर, मैं कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ, मतलब इतनी प्यारी सी फैमिली, चाचू चाची, हमारी जॉइंट फैमिली है, सबको ही है। तो मुझे जितनी स्मूथली पढ़ाई का मौका मिल सकता था मिला है। एक छोटू भी है यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि होता है ना कि बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। नहीं, मुझे पूरा भरोसा था, मतलब इन लोगों ने मुझे पूरा सेपरेशन दिया कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, अपने रिजल्ट पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। तो थैंक यू चाचू चाची, मतलब मैं बोल नहीं पाती घर वालों को कैसे ही बोले, बट थैंक यू सो मच। ठीक हो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। ये फैमिली है मैम की और काफी खुश है ऐसे आपका भी नाम लिस्ट में आए, तो आप सभी मिलने का जल्दी मौका मिले और मैं उम्मीद करूंगा कि जो देख रहा है अगला टॉपर वो होगा और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।